देखिए सही बात है। जैसे अभी मतलब लोगों का रुझान हो रहा है ज़्यादातर वही सरकार बदलने की बात हो रही है, ठीक है, कि सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है, और सरकार बदलने के चक्कर में कभी तो सरकार बदली नहीं, लेकिन हम लोग की मतलब जो है पावर जो है वो जा रही है और हम लोग की गति बदल रही है, ठीक है। तो उन चीज़ को से रिलेटेड अगर बात करें हम लोग, जैसे कि भाई क्यों जाएं हम आरजेडी को सपोर्ट करने या फिर महागठबंधन के किसी भी पार्टी में क्यों जाएं हम, अपनी कायद एमआईएम को छोड़ करके जो हमारी बात कर रही है, हमारी इस्लाम की बात कर रही है, या फिर पूरी इंडिया को लेकर के साथ में चलने की, दलित जितने भी हिंदू मुस्लिम जितने बड़े छोटे भाई हैं सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, उनको छोड़ करके हम कहीं और जा रहे हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों जाएं हम आखिर? देखिए इसमें यही मुद्दा है, हम फिर क्योंकि एक पढ़े लिखे के हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि बोले दूसरे पार्टी बीजेपी को हराने के लिए हम लोगों को चाहिए कि बोले आरजेडी का साथ देना चाहिए, दीगर पार्टियों का साथ देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ उठाने के लिए हर चीज़ है। अगर कोई कहेगा कि मुसलमानों की भी आवाज़ उठाया जाता है, सबसे बड़ा झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये आवाज़ नहीं उठाता है, सिर्फ वो वोट को इस्तेमाल के लिए। जीता जागता सीमांचल का मिसाल है ये, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको हम कुछ मुद्दा गिना सकते हैं। आसाम वाला मुद्दा 2013 में हुआ, सीमांचल को बांग्लादेशी घोषित किया गया, किसने बोला? 3 तलाक का मामला हो, असदुद्दीन अवैसी साहब ने। हमको याद है जिस दिन नोटबंदी हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही ट्रिपल तलाक आया था। हम खुद पर्चा लेकर के घर घर घूमे थे बिजनौर के अंदर, गैर मुस्लिम भी घूमता था पार्टियों का। हैरत की बात है आखिरकार पास हुआ। ये पास होने के बाद क्या फायदा हुआ कुछ नहीं है, परेशान होगा। और इतिहास गवाह है, 2014 के बाद इतिहास लिखा जाएगा कि जो भी संसद के अंदर मुद्दा बनाया है मुसलमानों को लेकर के, सिर्फ जो कानून बनता है मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, कोई मुद्दा लागू नहीं हुआ। अब कोई ट्रिपल तलाक का मतलब है कि बोले तलाक दे देगा तो 3 साल जेल में रहेगा, ये करेगा। मुझे लगता है सीमांचल के अंदर कोई जेल में नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर इतनी अकल है, वो गलती करे तो सल्टा सकता है वो हिकमत अमली से। उसके बाद उर्दू का मामला हो, हमारे बिहार की जो जुबान है दूसरे नंबर पे उर्दू है। क्यों नीम प्लेट से उर्दू को हटाया जा रहा है? क्यों मुसलमानों के लिए उर्दू किताब सरकारी छपाया नहीं जा रहा है? क्यों इनको वैल्यूशन नहीं दिया जा रहा है? जब तुम उसको दे रखे हो, अगर नहीं देना है तो हटा करके फेंको, बोल दो कि सीधा बोल दो। जैसे गुजरात के अंदर गुजराती चलता है, इसी तरह बिहार के अंदर हिंदी अलाउ कर दो। तुम मुसलमानों को परेशान करते हो सियासत का मुद्दा लेकर के। ये जो क्या कहते हैं तीर छाप जो है नीतीश कुमार के जो पार्टी के जेडीयू है, उसके बाद ये हो गया लालटेन हो गया, आरजेडी हो गया। ये लोग सिर्फ उर्दू को मुद्दा बना करके मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं चाहते कि जब जुबान है, हम लोगों का हक है, हम बोल सकते हैं, लड़ने की जरूरत पड़ेगा तो कोई नहीं है, संविधान के दायरे में रह करके लड़ेंगे। एक वाहिद मर्द मुजाहिद अख्तर साहब वो लड़ रहे हैं, फिर भी उनके बात को लोग गलत सोचते हैं। अच्छा आदमी हमेशा गलत होता है। तो हम ये चाहते हैं, कुछ लोग कहेगा कि रुझान तो मास्टर मुजाहिद की तरफ है। देखिए अब मुद्दे वाली बात आती है कि यार जितने भी प्रॉब्लम वाली क्रिएट होती है, मुद्दे वाली बात आती है, तो बात कौन करेगा? इस मुद्दे पे बात करने के लिए क्यों नहीं आपका कोई लीडर आया आरजेडी से या फिर अदर जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? यहाँ के जो आम जनता की कहानी बता रहे हैं, ये लोग जो अदर पार्टी को सपोर्ट करता है क्यों नहीं आ रहा है? आपके यहाँ से उर्दू खत्म कर रही है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार आपके यहाँ से उर्दू खत्म कर रही है, आप खुल के क्यों नहीं आ रहे कि भाई उर्दू को खत्म नहीं होना चाहिए? क्यों सिर्फ एक वाहिद इंसान आएगा अख्तरुल ईमान या फिर असदुद्दीन अवैसी? उसके अलावा क्या लीडर नहीं है? मुसलमानों में लीडर नहीं है क्या? है, लेकिन वो सारे दल्ले बने हुए हैं। शॉर्टकट में यही कहूँगा, देखिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर आप लोग अपना जवान नहीं खोलना चाहते, मैं ज़्यादा खास करके कहूँगा पढ़े लिखे इंसानों से कि आप लोग अगर अपनी जवान नहीं खोलना चाहते हैं तो कम से कम सुना कीजिए, और सुनना भी नहीं चाहते हैं जब वीडियो जाती है इस टाइप की तो उन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो समझ नहीं रहा है आज के डेट में। हर हाल में इन मुद्दों पे बात करता है जो उनको वोट पे। एक चीज याद आया डॉक्टर साहब, याद आया, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हक के लिए जो लड़ते हैं संविधान के दायरे में रह करके, तो उनका साथ दो। उनका साथ नहीं दे सकते हो, वो लड़ रहे हैं तो उनका बल मत गिराओ। अगर बल नहीं गिरा सकते हो तो जबान को लगाम रखो। जबान को लगाम नहीं लगा सकते हो तो इतना तो कर सकते हो एक मुसलमान होकर के कि दूसरों तक पहुंचा दो, खुद अगर सुन नहीं सकते हो तो।